प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर बैन लगाने का निर्णय लिया है। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस क्रिप्टो करेंसी बिल एंड सीक बैन ऑन ऑल प्राइवेट क्रिप्टोज विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो यहां पर हम डिटेल से समझेंगे कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, यहां पर सरकार इसके ऊपर बैन क्यों लगा रही है, आरबीआई का मत क्या है और क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है। मतलब क्या आपको सही में लगता है कि पूरी तरह से यहां पर बैन लग सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम बिल एक तरह का स्टेटमेंट जारी कर अभी बहुत ही जल्द जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट होने वाला है। तो किसी भी सेशन के स्टार्ट होने से पहले सरकार क्या करती है कि एक बिल एक तरह का स्टेटमेंट जारी करती है, उसमें बताती है कि कौन कौन से जो बिल हैं वो इस सेशन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो टोटल अभी तक सरकार ने बताया है कि 26 बिल यहां पर सरकार विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें ये वाला जो बिल है जिसका नाम आप देख पाओगे, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके तहत सरकार यह कह रही है कि जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, प्राइवेट का मतलब हो गया बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में आप ट्रेड करते हो ना, उसको यहां पर सरकार बैन करेगी विथ फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी के लिए सरकार ने बताया नहीं है कि वो एक्सेप्शन क्या है। अब मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि सरकार ये जो टेक्नोलॉजी है ना, मतलब जितने भी क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखो ज्यादातर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की सरकार बात कहेगी, यही यहां पर एक्सेप्शन हो सकता है, जिसको मैं आपको आगे और थोड़ा बताऊंगा। जैसे महाराष्ट्र हो गया, वो यहां पर ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करने की बात कर रही है, तो ये शायद हो सकता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपना खुद का डिजिटल करेंसी, मतलब प्राइवेट वाले क्या होंगे, इसको बैन कर देगी सरकार और खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, ताकि यहां पर एक सब्स्टिट्यूट बन सके एक प्रकार का, और लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। ऑल्दो यहां पर अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमेशा से उसके खिलाफ रही है और खुद का डिजिटल करेंसी लाने की अक्सर बात कही गई है। यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है सरकार के द्वारा वो आप क्लियरली देख सकते हो, यही बोला जा रहा है कि आरबीआई खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आएगी और जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्ष से देखोगे, लास्ट ईयर भी अगर आप देखिए तो यह बात चल रही थी कि सरकार इस साल का जो बजट लेकर आ रही है उसके अंदर पूरी तरह से उसके ऊपर बैन लगा लेगी। मतलब कि 2021 में जो बजट आया था ना फरवरी के महीने में, तो वहां पर बात हो रही थी कि सरकार इसके ऊपर बैन लगा देगी। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर बैन नहीं लगाकर एक कमिटी बना दिया और कमिटी से कहा कि आप इसके बारे में डिस्कस करिए कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, हिंट लग रहा था कि सरकार जो क्रिप्टो करेंसी है उसको भी कंटिन्यू रखेगी और खुद का डिजिटल करेंसी भी निकाल सकती है, मतलब रेगुलेशन वगैरह करेगी। लेकिन अभी यहां पर जो बिल आया है यहां पे, उसमें यहां पर दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर बैन लगाने वाली है। जहां तक आरबीआई के स्टैंड की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई कभी भी पक्ष में नहीं रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा जो शक्तिकांता दास हैं आरबीआई गवर्नर, उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी हैं दे आर थ्रेट टू एनी फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि जो भारत की किसी भी देश की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, उसके लिए खतरा है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होता। आज के डेट में कितना पैसा रिलीज करना है, लिक्विडिटी कितनी रखनी है, जैसे कि पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कि यहां पर जो आरबीआई है वो बहुत सारा लिक्विडिटी दे रही थी ताकि इकोनॉमिक रिकवरी हो सके। तो वो सब जो कंट्रोल है ना वो चला जाएगा क्रिप्टो करेंसी के केस में, इसीलिए आरबीआई कभी भी इसके पक्ष में नहीं रही है। लेकिन अब क्वेश्चन यह आएगा आपके मन में कि बैन का मतलब क्या हुआ। जब मैं कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो रहा है तो इससे आप क्या समझते हो। देखो, इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि सपोज आज के डेट में आपको बिटकॉइन खरीदना है, तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो इंडियन करेंसी है जैसे 2000 का नोट, मतलब ये जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है उसी को तो आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, मतलब उसी पैसे से आप जो आज के डेट में बिटकॉइन एक्सचेंजेस आ गए हैं बहुत सारे, मैं उसके किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्सचेंजेस आ गए हैं, तो वहां पर आप अपना पैसा जमा करते हो इंडियन करेंसी और फिर उस करेंसी से आप बिटकॉइन और बाकी के क्रिप्टो करेंसी खरीद पाते हैं। तो बैन का मतलब यह हुआ कि आप इंडियन करेंसी से उस बिटकॉइन को नहीं खरीद पाओगे, बस इसका यह मतलब होता है। अब मान के चलो कि कोई आपका दोस्त फॉरेन में है, मान के चलो यूके में है, इंग्लैंड में है या फिर अमेरिका में है, और वहां पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल है, ठीक है, तो आप अपना जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से कर सकते हो। मतलब कि आपके पास बिटकॉइन पड़ा है और आप बिटकॉइन को भेजना चाहते हो यूएस,
वो आप भेज पाओगे, उसमें सरकार कोई रोक नहीं लगा पाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि वो सरकार कैसे रोक लगा पाएगी, वो तो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। आपको अमेरिका भेजना है, लंदन भेजना है, कहीं भी भेजना है बिटकॉइन, वो तो आप भेज लोगे ना। बैन का सिंपल अर्थ ये होता है कि भारत के अंदर ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंक्स हैं, वो आपको सुविधा नहीं देंगे कि आप आज के डेट में आप जब चाहो अपना इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर देते हो बिटकॉइन में, फिर बिटकॉइन से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है वो कर लेते हो। बैन के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सपोज अमेरिका भेज रहे हो और अपने दोस्त को बोल रहे हो कि जितना भी बिटकॉइन मैंने तुमको भेजा है वो तुम मुझे मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि वो आपको फॉरेन एक्सचेंज का जो कॉस्ट होता है अमेरिका से, वो जब इंडियन करेंसी में ट्रांसफर होगा तो बहुत सारा कॉस्ट लगता है, वो पेनल्टी लगती है एक प्रकार से, ठीक है। तो अगर सपोज भारत के अंदर ये क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होता तो ये कॉस्ट बहुत कम आता, लेकिन अब क्योंकि बैन हो जाएगा तो ये कॉस्ट जो है वो एक प्रकार से बढ़ जाएगा। लेकिन इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अभी भी क्रिप्टो करेंसी में जो एक्सचेंज होता है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो उसके ऊपर सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, क्रिप्टो करेंसी को बैन करना। क्यों? क्योंकि आज के डेट में कोई भी चीज जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसके ऊपर शायद सरकार उतना ज्यादा बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तो एक ओपन सोर्स है, वहां पर जो भी चीज आप करना चाहो कर सकते हो। अगर सरकार को बैन लगाना है पूरी तरह से तो वो तो इंटरनेट को ही बंद करना पड़ेगा, और विच इज नॉट पॉसिबल। आज के डेट में इंटरनेट बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, पबजी सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन जो गेमिंग कम्युनिटी है उन्होंने कुछ वीपीएन आइडेंटिफाई कर लिए जिसके माध्यम से पबजी आज भी एक्सेसिबल है लोगों को। इसके अलावा सरकार ने कोशिश किया पॉन के ऊपर बैन लगाने में, क्या पॉन बैन हुआ? नहीं हुआ। तो कोई भी चीज जो क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है, जो चीज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जहां पर आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से बैन लगा पाए ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू बैन कंप्लीटली दिस क्रिप्टो करेंसी। हां, सरकार ये कर सकती है कि वो जो एक्सचेंज करना है इंडियन करेंसी से बिटकॉइन में एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीजें शायद नहीं हो पाएंगी, बस यही डिफिकल्टी आएगी। क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जो आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लेकर आएगी वो क्या चीज है। मैंने पहले भी कई बार बताया, लेकिन आप बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझ लीजिए। ये एक प्रकार का लीगल टेंडर होगा। जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सब लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर क्या है? सरकार अपना ठप्पा लगा रही है, आरबीआई अपना ठप्पा लगा रही है उस किसी भी पेपर पर। मान लो कोई पेपर ही हो गया, वो सादा पेपर है, लेकिन आरबीआई का ठप्पा लग गया कि ये लीगल टेंडर है, तो आज के डेट से वो एक प्रकार से पैसा हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक प्रकार का फिएट करेंसी है, मतलब उसकी वैल्यू है एक प्रकार से आप कह सकते हो। और इसमें क्या होगा ना कि डिजिटल फॉर्म में होगा। जो आरबीआई डिजिटल करेंसी निकालेगी वो डिजिटल फॉर्म में होगा। कहने का मतलब है कि आज के डेट में आरबीआई अगर 1000 रुपए का नोट लेकर आती है, मान के चलो, ठीक है, तो 1000 रुपए आज के डेट में क्या करती है आरबीआई? उसको छापती है, फिजिकल फॉर्म में होता है। लेकिन इसी को आरबीआई क्या करेगी? इसको पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में कर देगी, मतलब उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा। और अगर आपके पास ये डिजिटल करेंसी है 1000 रुपए का, आप किसी को भी ये दे सकते हो और उससे 1000 रुपए ले सकते हो, वो बात एक ही है। मतलब कि जस्ट उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डिजिटल करेंसी जो आरबीआई लेकर आ रही है और जो अभी के वक्त प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, जो बिटकॉइन है, बाकी चीजें हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि डिजिटल करेंसी को यहां पर आरबीआई खुद से कंट्रोल करेगी, क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर जो एक्सेप्शन की बात कही जा रही थी ना, उसमें यही है कि जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है क्रिप्टो करेंसी में, जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली मैंने एक बयान भी दिया था एक न्यूज चैनल पर, और उन्होंने मेरी राय जानने की कोशिश की थी। वहां पर भी मैंने बताया था कि यहां पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो हमें यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पार्टनरशिप किया है एक स्टार्टअप के साथ, लेजिट डॉक। इसमें क्या होगा कि ब्लॉकचेन के माध्यम से जो डिग्रीज हैं, जो डिग्री इशू किया जाता है महाराष्ट्र के द्वारा, वहां की कॉलेजेस के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसको यहां पर ब्लॉकचेन के माध्यम से सिक्योर कर दिया जाएगा, ताकि जो फेक डिग्रीज बनाई जाती हैं वो ना बनाई जा सकें। इसी तरह से सीबीएसई भी यहां पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगी ताकि टैंपर प्रूफ बनाया जा सके जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ब्लॉकचेन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो हम सिक्योर कर सकते हैं अलग अलग चीजों को स्टोर करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ब्लॉकचेन आप इंडिविजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहते हो कि ब्लॉकचेन, ये जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करो, तो ये आप नहीं कह सकते कि हम बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप ब्लॉकचेन का यहां पर इस्तेमाल करो, जैसे ईथर हो गया। ईथर क्या है? इट इज अ क्रिप्टो करेंसी विच पावर्स द इथेरियम प्लेटफॉर्म। तो यहां पर क्या होता है ना, जब भी यहां पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर कुछ नेटवर्क फी पे करना होता है, तो वो आपका इथेरियम के माध्यम से आप पेमेंट करते हो।
तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी अच्छा है, लेकिन हम इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो प्रॉब्लम यहां पर यही है कि सरकार अगर इसका इस्तेमाल करेगी तो इसको ब्लॉक कैसे कर पाएगी, वो हमें देखना होगा। जब सरकार की तरफ से बयान आएंगे, बहुत सारी चीजें अभी आगे आने वाली हैं, वो हमें देखना होगा। बट आई होप कि ये चीज आपके ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा एक और मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं, दैट इज लीगल पर्सपेक्टिव से। वो क्या है, 2018 में भी सरकार ने बैन लगाने की कोशिश की थी, आरबीआई ने इशू कर दिया था कि पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन रहेगा। आगे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। क्यों करार दिया था, क्योंकि आज के डेट में फंडामेंटल राइट है हमारे पास कि हम बिजनेस कर सकते हैं, अपने गोल को परस्यू कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। तो सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है। अगर सरकार प्रूव कर पाएगी तभी ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब फिर से देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है। वैसे अगर हम भारत के क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो देखिए, रीसेंट रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 10 करोड़ से ज्यादा, जी हां, यह बहुत ही चौंकाने वाला खबर था, 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो ओनर्स हैं भारत के अंदर। वैसे जो प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनका कहना है कि नहीं, करीब 2 करोड़ के आसपास होंगे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट यह बता रही थी। तो मतलब इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यह पूरी खबर है और यहां